व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फ़िज़ा खान प्रेस्ड इंडिया। तो ये IML से वीडियो है, काफ़ी दिन पहले आया था। मुझे नहीं पता किस टॉपिक को लेके फ़िज़ा खान ने प्रेज़ किया है, बट फ़िज़ा का प्रेज़ करना ऐसे ही है जैसे हाथी का हवा में उड़ना, नामुमकिन बात है। मुझे लगता है ये टॉन्ट किया गया है। ज़रूर कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें फ़िज़ा बहुत ही भड़की हुई होगी, तो वो उसको ये लिख दिया गया होगा। बहरहाल फ़िज़ा और उसके रोने ये तो चलते ही रहते हैं। बॉल न्यूज़ का आखिर मेन कंटेंट ही ये होता है। तो शुरू करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन हम तो ऐसे ही चलाएंगे, फ़िज़ा को अच्छा लगे या ना लगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है, और नहीं तो क्या? हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे छोड़ दिया। मोदी जी वाह। यूपीआई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद UPI करने वाला solution। ऐप बन चुका है। वाह भाई वाह। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। मैं जानता हूँ फिजा ने हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगला है। आज मैं आपको उसके मुंह से भारत की तारीफ सुनवाता हूँ। नामुमकिन। यकीन नहीं हो रहा ना? अरे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। क्या बात कर रहा है? भारत हमारा रिवायती हरीफ है। मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखेंगे वहाँ तरक्की हो रही है। आप देखेंगे वहाँ तरक्की हो रही है। ओहो, फ़िज़ा ने ये बोला कैसे? दोस्तों, जिस तरीके से भारत का डिप्लोमेटिक डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? जलवा है हमारा। हम आज भी देखिए डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं जाते। हम बहुत पीछे और पीछे रहेंगे। हम हमारी आवाम यूज़ ही नहीं करना चाहती। हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे जो हम नहीं और खाते? क्या है? काजू, सुनते जाइए, बादाम, सुनते जाइए। पिस्ता। जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और वो भी UPI, भाई भिखारी तक UPI लेके घूम रहे हैं। तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? नो। ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं कि इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है। शाबाश बेटा। अच्छा, तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है। फिक्र ना करें, हमारी मईशत बहुत डाउन है। लोग भूल जाएंगे इसको। तो जश्न मनाया जाए। जिस तरीके से दुनिया भारत को देख रही है और जिस तरीके से भारत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं Regional power, ना, भाई। लीप्स एंड बाउंड्स, भारत प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल एकदम जबरदस्त शेर की तरह दौड़ रहा है भारत। ये डिजिटल पेमेंट मेथड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया और 20 से ज्यादा कंट्रीज में आज यूपीआई अच्छा, चल 20 रहा है। ज्यादा और चल रहा है। IT की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय, बकरियां, कट्टों की कट्टे, बातों से अंडे, बाहर नहीं मुर्गियों आ पे रहे। लगे हुए हैं। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। वैसे यार, हमारे पास अपना कोई कार्टून चैनल भी हमारे नहीं है। स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? टिंडे। अल्लाह तौबा, अल्लाह भूतिया तौबा, बनाया। अल्लाह तौबा। स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया और कुछ भी नहीं किया। नहीं, एक और भी किया हमें। पूरे मुल्क के सी अंदर बनाया। पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है हमारा वही बैंक गिरवी है। राम राम राम। हाँ, UPI, IMF के 1 पास। रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, पान वाला, टपरी वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, तांगे वाला, हर कोई UPI का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ भाई हाँ। जबकि इन पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि भारत 2016 से UPI इस्तेमाल चला कर रहे रहा है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाके इसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये सर, तो हमें इंडिया पता का है। रिजर्व बैंक है, लोगों को उसने नहीं एक पता। यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं, यूपीआई के थ्रू आराम से पेमेंट्स करते हैं। payments 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी हमने ले लिया राष्ट्र है। बनाया जो कि तो सही जश्न चलता ही मनाया नहीं जाए। है। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है। हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है। हमारी अवाम गरीब है। सर, अब तो उनके अवाम भी अमीर हो रही है। इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, तालियां। तालियां क्या जी, शर्म का मकाम है हमारे लिए। और हमारे मतलब बात सही है, हर कोई आके खाता है।
अब आप ये देखें, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक, उसका नाम ही यही है, स्टेट का बैंक लेकिन भाई स्टेट उसमें गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकती, उसके सीईओ अपॉइंट नहीं कर सकती, उसका मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो पूरा हमने बैंक जो है वो ऑटोनमस बना दिया, और ऑटोनमस बना के हमने हैंड ओवर कर दिया है आईएमएफ को। और आईएमएफ जब चाहता है उनसे हमारे जितने भी स्टैटिक्स है ले लेता है, और स्टैटिस्टिक्स लेके और पूरा देख लेता है भाई हमने कितना पैसा कहाँ लगाया हुआ है, कितना डिफेंस पे लगा हुआ है, कितना हम चाइना से लेते हैं, कितना सऊदीया से लेते हैं, वो पैसा जाता कहाँ है, हर चीज़ हमारी ओपन है। आईएमएफ जब चाहता है देख लेता है, और हमें फिर उसी हिसाब से जो है ना डील करते हैं। तो ये तो हाल है। अब यूपीआई जब आया था, ये आप समझ लें कि आज इसको तकरीबन 8-9 साल हो गए इंडिया में यूज़ होते हुए, और 20 से ज़्यादा कंट्री है। तो मैं अब इस वीडियो से देख रहा हूँ 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है ना इस पेमेंट इनिशिएटिव को देख रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, और इस लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप ये देखें ना कि विद इन कंट्रीज़ आप जो है ना रेमिटेंस भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं विदाउट एनी टैक्स। कोई थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व नहीं है, आपको किसी ब्रांच पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना आराम से पेमेंट अपनी भेज सकते हैं। पाकिस्तान ने इसकी आप कह लें एक कॉपी बनाई, रास्त, और वो रास्त मुझे समझ नहीं आती वो वर्क करता कैसे, अभी तक मुझे नहीं पल्ले पड़ा, तो आम आवाम को क्या पड़ेगा। मतलब ये हाल है यार। उसको आप कनेक्ट करते हो उसमें किसी बैंक अकाउंट से अपने, ठीक है, और रास्त के थ्रू आपका फिर मोबाइल नंबर आपका जो है ना अकाउंट नंबर बन जाता है। तो अगर आपने वो किसी एक अकाउंट से अपने लिंक किए तो आप किसी दूसरे अकाउंट से लिंक नहीं कर सकते, यानी आप मल्टीपल अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं वो अपने रास्त के साथ अटैच नहीं कर सकते। आई डोंट नो वाई, मतलब ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि आप उसमें डालें और आपके पास ऑप्शन आ जाए कि आप किस बैंक के थ्रू जो है ना, या अपने किस सोर्स के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। इतना एडवांस तो हम कर नहीं सके, और उसमें ग्लिचेस इतने समझ में नहीं आती, जबकि वहाँ पे जो है ना रेडी वाले से लेके रिक्शे वाला और हर कोई यूपीआई यूज़ करता है और सुकून में है। मतलब जगह जगह क्यूआर कोड आपको नज़र आएंगे। अब वो वाला सीन ख़त्म हो गया, भाई छुट्टे नहीं है, भाई खुले नहीं है यार, कम पड़ गए, कोई इशू नहीं है, मोबाइल निकाला ठैक से भेज दी। तो ये है। अब पाकिस्तान में भी जैज़ कैश, इजी पैसा, HPL पे, या इसी तरह ABL पे, ये पे मैक्स बना हुआ है, बहुत सारे हैं, यू पैसा है, ये अलग अलग ऐप्स हैं, ठीक है। और एक का क्यूआर कोड दूसरे पे नहीं चलता। और दूसरा ये कि अगर किसी के पास जैज़ कैश का क्यूआर कोड लगे, आप जैज़ कैश ही पेमेंट कर सकते हो उस पर, और कोई वो है नहीं। तो वो एक आसानी वाला मामला नहीं है कि कोई भी क्यूआर कोड किसी भी बैंक का लगे आप यूपीआई के थ्रू भेज दो या रास्त के थ्रू भेज दो, आपको उस बैंक का ही यूज़ करना पड़ेगा। और बहुत सारे आवाम करती भी नहीं है डिजिटल पेमेंट यूज़, सिर्फ जो स्टूडेंट या एजुकेटेड तबका है वही यूज़ करता है, और तो कोई यूज़ करता ही नहीं है। तो बहुत दूर हैं हम इस चीज़ से, और हमें अपनी इकोनॉमी डिजिटाइज़ करने में बहुत टाइम लगने वाला है। वो हमसे बहुत आगे हैं, ये मानना पड़ेगा, फैक्ट है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।